Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. So, let's start today's topic. Our today's topic is light. सबसे पहले जानते हैं लाइट क्या होती है ना? तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी एवरीथिंग अराउंड अस, है ना? अगर हम एक किसी डार्क रूम में जाते हैं, बिल्कुल अंधेरा है जहाँ पर हमें कोई भी चीज़ वहाँ पर रखी हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं हमें सब चीज़ दिखाई देने लगती है। तो लाइट क्या कर रही है, हमें हेल्प कर रही है चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, ये तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कई बार पढ़ा है ना? नाउ जो 8th में हमारा अब जो नया टॉपिक आ रहा है दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको समझते हैं। सपोज करो आपके पास एक बॉल है ना? आप उस बॉल को वॉल के ऊपर बहुत तेजी से स्ट्राइक करते हो। तो अगर आप बॉल को बहुत तेजी से स्ट्राइक करते हो वॉल पर, तो वॉल से टकराने के बाद आपके पास वापस आती है ना? वहीं पर रह नहीं जाती वो। जैसे ही आपने बॉल को वॉल पे मारा तो बॉल जब टकराएगी वॉल से तो वापस आपके पास जरूर आएगी, है ना? इससे ही हमें लाइट को पता चल सकता है कि लाइट कैसे होती है। इसी तरह जब लाइट किसी भी शाइनिंग सरफेस पर पड़ती है ना, स्ट्राइक करती है, तो वहां से उसी स्पीड में वो बाउंस बैक हो जाती है। तो जब भी किसी शाइनिंग सरफेस पे देखो आप, किसी भी शाइनिंग सरफेस मतलब कि कोई बर्तन है या कोई भी ग्लास का मिरर मतलब मिरर है, उस पर जब आप देखते हो तो आपको अपनी ही इमेज दिखाई दे रही है। उस क्यों दिख रही है? क्योंकि लाइट का सोर्स जो है ना, जो भी वहाँ पे लाइट का सोर्स है, वहां से लाइट वहां के आपके आईज पर आ रही है ना? तो इसी तरह वो इमेज आपको वहां पे दिखती है। तो लाइट का पता चला। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट जब किसी भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो वापस ऑब्जेक्ट उस लाइट को वापस सेंड बैक करता है। तो यही प्रोसेस यानी कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसे आज हम समझते हैं क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज करो एक शाइनिंग सरफेस है आपके पास, ठीक है? एक शाइनिंग सरफेस है और इस शाइनिंग सरफेस पर लाइट आ रही है। ठीक है, जब इस पे कोई लाइट आती है तो इस लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इस लाइट को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। द रे विच फॉल ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्लियर हो गया? एंड देन मैंने अभी क्या कहा था, ये बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये आई है ना, और ये जब यहाँ पर टकराएगी मिरर से, देन ये फिर वापस चली जाएगी और दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सो जो फॉल करती है वो इंसिडेंट रे होती है और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन वहां से जाती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में एक होता है नॉर्मल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या है? नॉर्मल। यानी कि जो नॉर्मल रे आएगी, जो सीधी आएगी, वो सीधी ही वापस जाएगी। जो स्लैंटिंग आएगी वो ही वापस होगी। ठीक है, समझ में आ गया? एंड देन अब ये जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, आप देख रहे हैं। और ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल फॉर्म किया। तो इन दोनों एंगल का हमने नाम रखा आई एंड आर। सो आप इस आई को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस? बिकॉज इट इज मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। क्योंकि ये किसके बीच में बन रहा है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली आर, एंगल आर क्या हुआ? एंगल आर बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, तो इसका नाम हमने रखा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो रहा है बच्चों? देखो एंगल, ये आपकी रे कौन सी है? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? सो दो तरह के एंगल इसमें बन रहे हैं, एक हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? और इन दोनों के हमने नाम भी रखे हैं आई और आर। स्मॉल आई रिप्रेजेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड स्मॉल आर रिप्रेजेंट्स
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। नाउ आते हैं टू लॉज। रिफ्लेक्शन के टू लॉज हैं। फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब I इक्वल्स टू आर, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। I R के इक्वल होगा। सपोज अगर इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। क्लियर है। एंड देन ये देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। ये सेकेंड लॉ हो गया हमारा। सेकेंड लॉ क्या हुआ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I ऑलवेज इक्वल टू R। क्लियर। एंड जो ये थ्री बेसिक चीजें हैं इसमें, फर्स्ट इज इंसिडेंट रे, सेकेंड इज नॉर्मल एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टेड रे, all three lies in a same plane. This is the second law of the reflection of light. क्लियर हुआ। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।